हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज है रेडमी की तरफ से। तो आज रेडमी के 40 सीरीज की लॉन्च डेट ऑनलाइन लीक हो चुकी है और दोस्तों लीक से पता चलता है कि रेडमी के 40 सीरीज 17 फरवरी को चाइना में लॉन्च हो जाने वाली है। और दोस्तों, रेडमी के जनरल मैनेजर ने आज रेडमी के 40 के बॉक्स का फोटोग्राफ भी शेयर किया है। इस फोटोग्राफ से ये पता चलता है कि इस बार शायद हमें रेडमी के 40 सीरीज के बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं मिलने वाला। Redmi K40 सीरीज के लॉन्च के लिए मैं तो काफी ही एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग भी Redmi K40 सीरीज के लॉन्च के लिए एक्साइटेड हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगली न्यूज भी Redmi की तरफ से ही है। तो आज Redmi के जनरल मैनेजर ने Redmi Note 10 सीरीज को टीज करना भी शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इससे ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि Redmi Note 10 सीरीज Redmi जल्द ही लॉन्च करने वाला है। Redmi Note 10 सीरीज पहले इंडिया में लॉन्च होगी, फिर Redmi Note 10 सीरीज चाइना में भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों, Realme X7 सीरीज का प्रोडक्ट पेज आज फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुका है। और दोस्तों, इससे ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि Realme X7 सीरीज फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव सीरीज होने वाली है। अगर आपको Realme X7 इंडिया सीरीज के बारे में कोई भी डिटेल्स जाननी है तो आप मेरा Realme X7 सीरीज वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको कार्ड पर मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लेना, जिससे मेरे वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। और दोस्तों, अगली न्यूज भी Realme की तरफ से ही है। तो आज Realme ने ऑफिशियली टीज करना शुरू कर दिया है कि वो लोग उनकी नई स्मार्टफोन सीरीज Realme रेस सीरीज अगले महीने चाइना में लॉन्च करने वाले हैं। Realme रेस सीरीज Realme की नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप लोग Realme रेस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फरवरी मंथ में Realme के काफी सारे स्मार्टफोन्स Realme लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, FAU-G गेम कल इंडिया में लॉन्च होने वाली है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन FAU-G गेम के जब प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे तब काफी सारे लोग इस गेम को प्री रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्री रजिस्ट्रेशन के समय वहां पर लिखा हुआ आ रहा था कि ये गेम आपके स्मार्टफोन में कंपेटिबल नहीं है। और इसके ऊपर आज एनकोर गेम्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस स्मार्टफोन गेम को यूज करने के लिए या फिर खेलने के लिए आपके स्मार्टफोन में मिनिमम एंड्रॉइड 8 का अपडेट होना चाहिए। अगर आपका स्मार्टफोन एंड्रॉइड 8 पर रन नहीं कर रहा तो आप इस गेम को खेल नहीं पाओगे। इनकोर गेम्स ने यह कहा है कि अगर आपका स्मार्टफोन एंड्रॉइड 8 पर रन कर रहा है तो आप इस गेम को प्री रजिस्टर अब अच्छी तरह से कर पाओगे। दोस्तों, मोटोरोला के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge का ऑफिशियल फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और वो फर्स्ट लुक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस फर्स्ट लुक से यह पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में कोड रियर कैमरास एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखने को मिलेगा। और दोस्तों, मोटोरोला का ये नया स्मार्टफोन कल चाइना में लॉन्च हो जाने वाला है। और दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है OPPO की तरफ से। तो आज OPPO ने उनका नया 5G स्मार्टफोन OPPO A55 5G चाइना में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर, HD+ वाली डिस्प्ले एंड 5000 mAh की बैटरी दिखने को मिलती है। और इस स्मार्टफोन की प्राइस OPPO ने चाइना में रखी है 1599 युआन, यानी कि करीबन 18,000 इंडियन रुपीस। ये स्मार्टफोन OPPO इंडिया में लॉन्च करने वाला है या फिर नहीं, उसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मुझे जैसे ही कोई डिटेल्स पता चलेगी तो मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।